Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज के शो में हम लोग अमेरिकन इलेक्शंस में घुसेंगे अंकित शाह जी की आंखों के थ्रू, उनके दृष्टिकोण से घुसेंगे और आप इधर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अंकित शाह जी उस पर रिप्लाई करेंगे बाद में, और हम लोग इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे विद उनके ट्वीट्स के बेसिस पे, क्वेश्चंस जो उन्होंने ट्वीट्स किए उसके ऊपर। विदाउट डिले लेट अस वेलकम डॉक्टर अंकित शाह। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इलेक्शंस तो बड़े भयंकर रिजल्ट्स आए हैं सबके, और कुछ इंटरेस्टिंग भी हुआ है कि लोग डरे डरे से भी हैं। मैनी हिस्पैनिक अमेरिकन तो प्रोटेस्ट होकर आए हैं एंड डेमोक्रेट पार्टी ने तो बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले बोला है हैरिस को बना दो सिर्फ प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। बाइडेन से रिजाइन भी करने को बोल दिया है। ये चल क्या रहा है आपकी? व्हाट डू यू सी नाउ इन दिस? नहीं, देखें, जिस प्रकार से ये पूरा इलेक्शन हुआ है, इतना तो साफ हो गया है कि बहुत सारे लोगों ने क्लीन अप प्रोसेस के लिए, रीसेट के लिए ये वोट दिया है। और रीसेट में जो हम बोल रहे हैं कि पूरा जो डॉलर ने कबाड़ा किया था, फैमिली का कबाड़ा किया, एलजीबीटीक्यू चलाया, वोकिज्म चलाया, इलीगल्स को बॉर्डर से क्रॉस करा के लाया, और वर्ल्ड में जो पूरा रिजर्व करेंसी स्टेटस का पूरा डोमिनेशन इनका चला, ये सबको रिजेक्ट कर रहे हैं ये वोट बोल रहा है कि बाकी का दुनिया तेल लेने गया, पहले अपना ठीक करो। ठीक है। सो मुझे सरप्राइज इस बात का हुआ कि सबने यूनाइटेड होके वोट दिया है। और उसमें से हो सकता है कुछ स्टेट्स में इलीगल्स ने भी ट्रम्प को वोट दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि और इलीगल्स आए। राइट। उनको भी तो कंपटीशन है। राइट। तो हर एक कम्युनिटी में ऐसा होता है कि भाई व्हाइट्स को बेवकूफ बनाने का काम मैं ही करूं, कोई और नया आके ना करे। राइट। तो ये पूरा वोटिंग हुआ उस प्रकार से। लेकिन मुझे सरप्राइज सिर्फ इस बात का हुआ कि डायस्पोरा भी सेलिब्रेट कर रहा था। मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ट्रम्प कभी प्रो इमिग्रेंट रहे ही नहीं। उनका कभी स्टैंड ऐसा था ही नहीं प्रो इमिग्रेंट वाला। ओके। और रिपब्लिकन्स तो आप जानते ही हैं, क्रिश्चियनिटी, गॉड, यही उनका थॉट प्रोसेस है। चर्च, राइट, रिलीजियन, जो एक तरीके से उनके हिसाब से फैमिली को रीसेट करने के लिए ट्रेडिशनल तरीका है, वोकिज्म और एलजीबीटीक्यू सबसे बाहर निकालने का। ठीक है। लेकिन समझना हमें यहाँ पे ये है कि जो मैं बड़े हैंडल्स जो लिख रहे हैं वो देख रहा हूं, वो देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि अभी के अभी रीसेट कर दो। और ये मैंने पहले ही, जब जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ, तुरंत मैंने ये लिखा था कि ये आते ही सीधा बॉडी को आईसीयू में ले जाके दवाई देना शुरू कर देंगे, ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। बिना, मतलब पहले क्राइसिस आए तो उसके बाद आप दवाई दो, लेकिन ये पहले ही दवाई दे रहे हैं। क्यों? पहले ही इन दोनों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया वो रीसेट की स्क्रिप्ट में। डेमोक्रेट्स ने जो डीप स्टेट के साथ बैकग्राउंड में तय की होगी पूरी सीक्वेंस, जो हमें पता ही है कि कितने महीने से इलॉन मस्क और ट्रम्प दोनों डी डॉलराइजेशन पे चिल्ला रहे थे कि भाई डॉलर खतरे में है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कंट्री का डेट बढ़ गया है, ये फिजिबल नहीं है, ऐसा सस्टेनेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम्स इनको सारी पता थी, लेकिन सॉल्यूशन की स्क्रिप्ट में इन दोनों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। तो इतने टाइम से ये लोग चिल्ला रहे थे कि प्लीज कुछ करो। अब दिक्कत यह है कि जो पूरा सॉल्यूशन डेमोक्रेट्स ने बैठ के सीक्वेंस में डाल दिया होगा कि इसके बाद ऐसे क्राइसिस होगा, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, अब वो पूरा एब्रप्ट तरीके से जाएगा, जो हमें पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्वभाव है एब्रप्ट तरीके से डिसीजन लेने का। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ये दवाई पहले करने वाले और क्राइसिस बाद में आने वाले। ठीक है। तो बहुत ही खराब, पता ही था हमें, 4-5 साल वैसे ही खराब जाने, लेकिन ये पूरा एब्रप्ट तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं। तो फिर ठीक है, फिर चाइना भी अपने हिसाब से बिहेव करेगा। वो भी क्यों कोऑर्डिनेट करे आपके साथ? जो डेमोक्रेट्स के साथ अभी तक चल रहा था
कि भाई मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स को मेक्सिको भेज के फिर मेक्सिको का स्टिकर लगा के आपको दिया, वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से डी-डॉलराइजेशन अलग से चल रहा था, जहां पे उतना केओस ना हो जाए दोनों कंट्री में, उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का शॉक चाइना में ना लगे और उतना ज्यादा आप भी डिपेंडेंट ना हो जाओ चाइनीज गुड्स के लिए। तो मेक्सिको में आपने थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाना शुरू भी किया, लेकिन अब कुछ भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा ऐसा लग रहा है इन दोनों को देख के। और क्रिश्चियन कंट्री कैसी होती है, नेशनलिस्ट क्रिश्चियन कंट्री, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके सिंबल्स दिख रहे हैं एक्चुअली। एक मेरा एक आपसे इसमें एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैं परसेंटेजेस देख रहा था ओवरऑल, और परसेंटेजेस देख के मुझे ऐसा लगा कि जो ओवरऑल परसेंटेज है 78.5% जो है वोट मिला, मतलब 78.5 मिलियन वोट्स मिले ट्रम्प को, और 75.6 समथिंग मिले कमला को। नेट डिफरेंस टोटल 2.5 मिलियन वोट्स का ही सिर्फ आता है, वो की स्विंग स्टेट्स की बात हो रही है। तो नेट इतना भी कम डिफरेंस, इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है वोट्स में भी, इसीलिए बहुत सारे एनालिस्ट थोड़े से खराब हो गए, इंक्लूडिंग मैं भी गलत हो गया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ये नहीं दिख रहा था कि सारे के सारे स्विंग स्टेट्स जो है ट्रम्प जीत जाएंगे। मुझे कैलकुलेशन में लग रहा था कि 7 में से 5 जीत जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और उस 2 में ही इलेक्टोरल कॉलेज में पॉपुलर वोट में कमला विल बी अहेड। लेकिन उल्टा ही हुआ एकदम कि सारे के सातों के साथ जीत गए। हाउ डू यू सी दैट क्राइसिस? ये जो बाइडेन टर्म था, इसमें लोगों ने झेला है ना इन्फ्लेशन, लोगों ने फील किया है इन्फ्लेशन, राइट? उसके सामने लोगों ने ये भी देखा कि इलीगल्स आके इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं हमसे भी ज्यादा। डेबिट कार्ड देते हैं न्यूयॉर्क में, डेबिट कार्ड मिला उनको, पीपल हैव सीन इट। तो रिएक्शन तो आना था जब जॉब जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट? क्रूड ऑयल का, आपका एनर्जी का प्राइस बढ़ गया, देख रहे हैं कि पैसे यूक्रेन जा रहे हैं जबकि जरूरत यहां पे है, तो रिएक्शन तो आना था। लेकिन 2 चीज हमने मिस करी, वरना हम प्रेडिक्शन दे सकते। सबसे पहली चीज के भाई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो कमला का हुआ, जो हम जानते हैं कि डॉलराइजेशन पीरियड में जितने भी सेलिब्रिटीज पिछले 40-50 साल में एस्टैब्लिश हुए, जिनका बहुत नाम हुआ, उन सबकी इमेज जा चुकी थी डी डॉलराइजेशन के पीरियड में। ओके, जैसे हमारे इंडिया में भी आप देख रहे हो कि गुलशन कुमार की हत्या हुई डॉलराइजेशन पीरियड में, फिर अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई डी डॉलराइजेशन के पीरियड में। तो रिवर्सल हम देख रहे हैं कि सारे बॉलीवुड का पूरा क्रेडिट, पूरा इमेज, पूरा वॉश आउट हो चुका है। Correct. तो जैसे ही सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कमला हैरिस को मिलना शुरू हुआ, तो वी कुड हैव इजीली मेड आउट के ये नहीं जीतेंगी, राइट? प्रेडिक्शन दे सकते थे। दूसरा, even otherwise you can know that a country which keeps guns is not going to vote for a lady as a president. It's not possible. मैंने ये कल I have tweeted on this that as long as 30% household are carrying guns, you will not have a woman as a president, because it is psychologically opposite to what you are living in life, right? अच्छा, रिएक्शंस अगर देखें दुनिया के, पुतिन का रिएक्शन थोड़ा देर से आया, और पुतिन ने भी पीस की बात करी। तुरंत हम लोग देख रहे हैं कि नेटो का स्टेटमेंट आया कि नेटो विल इक्वली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत का तो बड़ा इनोसेंट सा स्टेटमेंट था, मोदी ट्रम्प भाई भाई टाइप का। मोदी जी ने बोला, अरे वाह मेरा दोस्त वापिस आ गया, रिन्यू आवर रिलेशनशिप। और चाइना का स्टेटमेंट आया, दे विल वर्क विद ट्रम्प। तो ओवरऑल पूरा डायरेक्शन में अमेरिकन मीडिया को देखते हैं, अभी तो अमेरिकन मीडिया चेंज हो चुकी है, एलेक्स जोन्स और ट्रम्प, टकर कार्लसन इज अ मीडिया, बाकी तो का कोई वैल्यू बचा नहीं है, और जो रोगन। सो इफ यू लुक एट दीज पीपल, सोशल मीडिया को देखें, लीडिंग सोशल मीडिया, इन लोगों ने तो वेरी क्लियरली एस्टेब्लिश किया कि जब राजा बदला है और ताकतवर है, तो दुश्मन अपने आप से रास्ता देना शुरू कर दिया है। इट इज इंक्रीजिंग द फॉल्स प्राइड ऑल्सो, लेकिन एट द सेम टाइम
ये भी लग रहा है कि ट्रम्प के आने से ही दुनिया की पॉलिटिक्स में फर्क पड़ गया। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, राइट विंग का राइज है, ठीक है, और वो जब पहला टर्म ट्रम्प का आया था तब भी था। फिर तो आपने वो जो इलेक्शन को फज किया जब ट्रम्प हारे थे तब, वरना वही आते, राइट, वोट के हिसाब से तो वही आते। लेकिन इस बार जो है आप कितना फज करते नंबर्स को, राइट, कितना मतलब बेवकूफ बना सकते हो। सो आई थिंक इवन अदरवाइज ये जो है जो पूरा रिएक्शन आया पूरी सारी अलग अलग कंट्रीज से आया। बाय द वे जयशंकर जी ने बहुत साफ बताया, तो बोल रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको नर्वस हो रहे हैं उनको होने दो, हमको वी आर नॉट अमंग दोस कंट्रीज जो नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे पॉजिटिव मुझे ये लगा कि अब यूक्रेन वाला क्लोज हो जाएगा, मतलब रशिया को दे दी जाएगी जो टेरिटरी उसको चाहिए, ओके, और जेलेंस्की को पैसे नहीं मिलेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर, तो क्लोज ही होना है। तो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो सारी डिफेंस कंपनीज जो ये ऐसे फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स करा के रूट करते थी, अपने पैसे जेब में डालती थी, वो अब थोड़ी ढीली होएगी, तो बार्गेनिंग का अब स्कोप नहीं बचेगा भारत के कंपैरिजन में। तो अब हमें जो डील्स करनी है उसमें हमको हमारे टर्म्स पे मिल जाएगा, तो दैट इज द बेनिफिट वी विल हैव। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से डी रेडिकलाइजेशन में बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब ये जो एरिक गारसेटी और वो पूरा कबाल जो यहाँ पे बदमाशियां करके फिर बांगड़ा करता था, वो बांगड़ा करने के दिन गए अब, ठीक है। तो यहाँ पे यूनुस के साथ जो बांग्लादेश में जैसे किया इंटरफियरेंस, पाकिस्तान का पता है आपको। अब ये सारी रीजन अब भारत के लिए फ्री हो गई, भारत को जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डी रेडिकलाइजेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा। खाली एक ही कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो सकता है, और वो है ईरान इजराइल वाला, ठीक। इसके अंदर नेतन्याहू को बताया जाएगा कि भाई आपको जो करना है जल्दी करो, कंप्लीट करो, ठीक है। तो डी न्यूक्लियराइजेशन का ऑब्जेक्टिव है जो कंप्लीट करना है, उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प हर हद तक जाएंगे वो कंप्लीट करवाने के लिए। उसके लिए धमकी देनी पड़े तो धमकी, कैश देना पड़े तो कैश, लेकिन ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन करा के छोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है, क्योंकि अब डी कपलिंग स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे बड़े हैंडल्स में कल देख रहा था कि बात करने के फेडरल रिजर्व को बंद कर दो। अब जो डी डॉलराइजेशन मैं बता रहा था कि 2029 तक ऐसे फेज्ड मैनर में नीचे 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 जाएगा डॉलर का रोल, ये लोग बोल रहे अभी इंस्टेंटली कर लो। और ये बड़े ट्रम्प के बड़े सपोर्टर्स वाले हैंडल्स हैं। मुझे नहीं पता कि ट्रम्प करने वाले नहीं करने वाले, लेकिन ये लोग इंस्टेंट डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं अभी की अभी, ठीक है। आई डोंट नो दिमाग में क्या चल रहा है इनके, लेकिन मैंने जो एक ट्वीट डाला था, अगर आपने देखा हो, जब इलॉन मस्क ने वो शटल वाला एक इमेज डाल के बोला था इट विल बी ऑल फैंटास्टिक करके, तो मैंने उस पर लिखा था कि मिनिस्टर ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में डी डॉलराइजेशन। तो ये वही है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और डॉजे कॉइन जो बोला जा रहा है डी डॉलराइजेशन के लिए, डीओजीई वही से तो आया। डीओजीई शब्द कहां से आया? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो इलॉन मस्क हेड करेगा, राइट। और डीओजीई कॉइन क्या है? डी डॉलराइजेशन के लिए है। हमको तो पता ही है कि क्रिप्टोज और बिटकॉइन से ही डी डॉलराइज कर रहा है वेस्ट, पहले शो से हम तो बताते आ रहे हैं 22 से 2021, लेट 2021 से, लेट 21 से, यस। हाँ, तो वही डॉजे कॉइन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इलॉन मस्क क्या है? वो डी डॉलराइजेशन नहीं है तो क्या है? तो सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को काटने की बात कर रहे हैं, जो मैंने 2025 का डाला था, और वो स्क्रीनशॉट वापस डालूंगा। 35% कट ऑन गवर्नमेंट बेनिफिट्स, राइट, 25% कट ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर, राइट। वो ट्वीट में वापस डालूंगा जब वो इलॉन मस्क काटना शुरू करेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली अगर ये सच में बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि बड़े हैंडल्स लिख रहे हैं फेडरल रिजर्व को बंद कर दो, मतलब
मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना फास्ट आप डीडॉलराइजेशन कैसे कर सकते हो भाई? आप अकेले कंट्री थोड़ी हो वर्ल्ड में, बाकियों के बारे में सोचने का नहीं है क्या कुछ? वैसे जयशंकर जी ने वो शब्द इस्तेमाल किया आइसोलेशनिज्म करके। अब यूएस मतलब वो एज अ नेशन बिहेव करने वाले हैं, तो वो आइडियोलॉजी वाली चीजें अब भूल जाओ कि आप भी डेमोक्रेसी हो, मैं भी डेमोक्रेसी हूं, वो सब भूल जाना। दैट इज व्हाट जयशंकर जी इज हिंटिंग, कि वो अपनी मन मर्जी का करने वाले हैं, तो तुम भी कर लो तुम्हारी मन मर्जी का जो करना है। अब भूल जाना वो मैच करना वैल्यूज, कि तुम्हारा ये वैल्यू है मेरा ये वैल्यू है इसलिए हम दोनों दोस्त, वो भूल जाना। दैट इज व्हाट जयशंकर जी इज हिंटिंग एट। और जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उसमें, वेदर बिजनेस गोज टू टैलेंट और टैलेंट गोज टू बिजनेस, लेट द कंपनीज डिसाइड। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कुछ एक्शन ले सकते हैं कि आप भारत में या चाइना में वर्क नहीं दे सकते, आउटसोर्स नहीं कर सकते, या कंपनीज को फोर्स कर सकते हैं कि इतना टैक्स लगेगा अगर बाहर काम करवाना है। ऐसा सब हो सकता है। डोंट टेक हिम लाइटली। ये फुल ऑन वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म चलने वाला है, जिसका मतलब है इलीगल्स के बाद डायस्पोरा की भी बारी आएगी टू फेस एक्शन। डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन। जब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जब ले ऑफ करेगी, ओके, तो प्रेशर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पे नहीं आएगा अनएम्प्लॉयड लोगों का। तो किसको निकालेंगे? यूएस बॉर्न को निकालेंगे या फॉरेन बॉर्न को निकालेंगे जॉब में से? अच्छा, कुछ लोग बता रहे, अच्छा अंकित जी लेकिन उनको तो आता ही नहीं है, इंडियंस के पास ही है सारा स्किल और ये तो वो, तो फिर कैसे रिप्लेस हो सकता है? रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं है, बात इधर प्रिंसिपल की चल रही है कि किसको प्रेफर करना है, इसकी बात चल रही है, राइट? एफिशिएंसी की बात ही नहीं चल रही इधर। एफिशिएंसी में पता ही है कि इंडियंस आर बेटर देन एनीबडी एल्स। द प्रॉब्लम इज कि जब आप पूरी कंट्री अपनी रीसेट कर रहे हो, जिसमें इतना सारा गवर्नमेंट का ले ऑफ होने वाला है, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी ना कि यूएस बॉन्ड जो है उसको प्रायोरिटी मिले। वो बनाएंगे वो पॉलिसी, या तो टैक्स डालेंगे, पेनल्टी डालेंगे उन कंपनीज को जो फॉरेन बॉन्ड को रखना चाहते हैं जॉब में। ओके, गवर्नमेंट हैज मेनी वेज टू कंट्रोल योर पॉलिसीज, कंपनीज पॉलिसीज। सो डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन कि इंडिया के सपोर्ट में या इंडियंस के सपोर्ट में या एनआरआईज के सपोर्ट में ट्रंप कोई डिसीजन लेंगे। भूल जाना, वैसा क्लाउड है ही नहीं भाई, एनआरआईज का ऐसा कोई क्लाउड नहीं है। खाली दीपावली पे जाके नाच सकते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके कोई पॉपुलर एनआरआई डिस्कोर्स सेट कर रहा है या एजेंडा तय कर रहा है, ऐसा देखा ही नहीं मैंने कभी। सो पैसे हैं बहुत सारे, दैट आई अग्री, पर पॉलिटिकल क्लाउड कोई ज्यूइश लॉबी जैसा नहीं है इनके पास, नहीं। सो भूल जाना कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई आपकी फेवर में उसके लिए वो कुछ डिसीजन लेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। इंडियंस क्या कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में आके? उनका चलता थोड़े है डिसीजन लेने में, ठीक है? सो अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाइट क्रिश्चियंस के अलावा और किसी में इंटरेस्ट नहीं है इन दोनों को, ना ट्रंप को ना इलॉन मस्क को। तो भूल जाना कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि आपकी फेवर में कुछ होने वाला है। ये है कि अब थोड़ा कुछ क्लाइमेट सुधरेगा, वो वोकिज्म, एलजीबीटीक्यू, ये सब ये सुधर जाएगा। जो न्यूयॉर्क में अभी जैसे फूड स्टैम्प तुरंत ही कैंसिल हो गए, वो एक्शन तो शुरू हो गई है ना। सो एटलीस्ट दैट इज बेटर कंपेयर टू जो डेमोक्रेट्स चला रहे थे। और डी रेडिकलाइजेशन पे पूरा सपोर्ट मिलेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का। कोवर्ट एक्शंस नहीं होंगे जो भारत में यहाँ वहां ये चल रहे थे, बांग्लादेश में इंटरफियरेंस, ये सब ये कम हो जाएगा। और मॉरल साइंस के लेक्चर्स थोड़े कम हो जाएंगे जो बाकी सारी कंट्री को देते थे कि तुम्हारा ह्यूमन राइट्स ये है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ना वो बंदा सुनने को तैयार है मॉरल साइंस के लेसन, ना वो किसी को लेसन देना चाहता है, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज वेयर इट इज हेडिंग टूवर्ड्स। लेकिन जो लेफ्टिस्ट कबाल है, स्पेशली यूके की गवर्नमेंट स्टारमर वाली, फिर कनाडा की गवर्नमेंट ट्रूडो वाली, इनके तो पसीने छूट रहे होंगे दोनों के, ठीक है? ज़ेलेंस्की भी सोच ही रहा होगा कि भाई अब खत्म है जो सब नखरा चल रहा था, बार बार पैसे आके लेके जाता है ग्रीन कपड़े पहन के, राइट?
तो वो तो नहीं होने वाला है, वो बोल जाओ प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर ये 3 चीजें। तो ट्रूडो तो गया, वो तो इलॉन मस्क ने बता ही दिया कि ही विल बी गॉन। तो ये है कि बस प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर अब अमेरिका इनवर्ड्स देखेगा और अपने आप को रिवाइव करेगा, और बड़ा पेनफुल होने वाला है ये प्रोसेस। बहुत बहुत सिविल डिस्टर्बेंसेस होंगी कुछ कुछ कॉर्नर्स में, रैलियां निकलेंगी ये सब, लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो करेंगे। इस बार पूरे पावर के साथ आए हैं, सेनेट, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट का जजेस सब उसके पास है। सो नोबडी इज देयर टू स्टॉप। ओके, ये हो सकता है कि भाई कोई साबोटाज कर ले, एक्सीडेंट या ऐसा कुछ, ये हो सकता है, बाकी रोक नहीं सकते इन्हें। और बहुत सारे इंडियन अमेरिकन हैं जैसे विवेक रामास्वामी, विच हैज रियली शाइंड इन द रिपब्लिकन पार्टी बिकॉज ऑफ हिज मनी, एंड ऑल्सो कैलिबर भी देखता हूं मैं, बट यू ऑल्सो सेड इट इज टू मच करेक्ट, इज टू करेक्ट, टू एक्यूरेट। आपने बताया था अपने शो पे, बोला था पहले, एंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए आइडियल, वो जो सुनना चाहिए वही बोल रहे हैं वो। एक तुलसी गबार्ड है जो जोश में काम कर रही है, बट शी हैज ए गुड हार्ट फॉर अमेरिका। वो भी हिंदू है, वो ज्यादा हिंदू है क्योंकि गीता पे लेक्चर भी देती है, जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करती है। और तीसरे हमारे कैश पटेल है जो अपने गुजरात से, कश्यप पटेल, ही इज ए डाई हार्ड ट्रम्प लॉयलिस्ट। वो ट्रम्प को वो भी, तो मेनी सच पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली सीकिंग प्रोमिनेंट पोजीशंस। और उसके साथ में जॉन कॉर्नन भी है जो अपने आप को इंडिया का दोस्त बुलाते हैं, इंडिया कॉकस के भी हेड है, और साथ में अपने आप को आधा हिंदू भी बोलते हैं इंडियन डोनर्स को इन ह्यूस्टन, लेकिन ही सपोज टू बी वेरी एंटी ट्रम्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और तो यू सी ऑल दीज facets are there now which are in। तो आपको क्या लगता है कि अब how do you see this phenomena? देखिए, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक तो उनको लॉयलिस्ट चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग चाहिए, जो लास्ट टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम, जैसे ही कुछ मतलब जिन जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, जैसे समझो कल परसों का ट्वीट है कि माइक पोम्पियो और निकी हेली नहीं आएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कि वो लोग सारे पकड़े गए जो जिन पर उन्होंने भरोसा किया, वो फिर वो डीएस के एजेंट्स ही निकले, कुछ ना कुछ तरीके से पकड़े गए, फिर निकाले गए। ये सब पूरा हायरिंग और फायरिंग चला और एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुआ लास्ट टाइम। मुझे लगता है वो इस बार नहीं चाहते हैं कि ऐसी मिस्टेक्स हो। ओके, सो बहुत ही हैंड पिक करके सिलेक्ट करेंगे, और जो भी सिलेक्ट करेंगे वो इंप्लीमेंट करेगा फिर वो चीज। जैसे अभी टॉम होमन का नाम चल रहा है, बोल रहे हैं कि बॉर्डर का कंट्रोल वो करेंगे, ठीक है। तो अब टॉम होमन का आपको पता ही है कि उसका टोन क्या है बात करने का, राइट। तो वो तो इलीगल्स को तो नहीं आने देगा, समझ रहे हो। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो डेमोक्रेट साइड या लिबरल साइड की थिंकिंग प्रोसेस वाले लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला। मीडिया का एक अच्छा खासा वर्ग ले ऑफ होगा, राइट। उनको डिस्क्रेडिट करके निकाल दिया जाएगा, या वो कंपनीज बाई हो जाएंगी, या जो भी होगा। ब्यूरोक्रेसी उसमें भी जो पकड़ा जाएगा, उस पता ही है प्रेसिडेंट ट्रम्प को किन किन को फायर करने का है। सो दे आर रेडी विद ऑल द प्लान्स। जैसे ही ओथ लेंगे उसके दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा सब, राइट, बड़े चेंजेस। आपने जेरोम पॉवेल को सुना, वो बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट रिजाइन। फिर उनको पूछा गया कि आप लीगली मना कर सकते हो क्या, तो बोलता है हाँ मैं लीगली मना कर सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, रेट कट भी कर लिया उसने। तो बात यह है ना कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बोल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व में या तो मुझे इन्फ्लुएंस मिले डिसीजन मेकिंग में एज प्रेसिडेंट, तो ऐसा तो कोई रोल है नहीं फेडरल रिजर्व में, नया ओपन करना पड़ेगा कुछ, या तो वो जो बाकी के लोग बोल रहे हैं कि बंद कर दो फेडरल रिजर्व, ऐसे बोलने वाले इलॉन मस्क से लेके बड़े बड़े हैंडल्स। तो पता नहीं, अब ये तो बड़ा ही केओस वाला पीरियड है आगे जाते हुए। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड होगा कैसे, आप मुझे बताओ, जब कोई पर्सन फेडरल रिजर्व पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा है, जो पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक है वो।
क्या करेंगे बताओ, कितना बड़ा केओस है। वो तो ट्रम्प उसके साथ फाइटिंग कर रहा है, बोल रहा है कि उसमें मुझे रोल चाहिए, इंटरेस्ट रेट हाइक और उस सब में, वो डिसीजंस में। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अ क्लैश, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल छोड़ेगी थोड़ी, जो 40-50 साल से जम के बैठी है। कितनों को फायर करोगे आप, कितनों को नए लाओगे? फिर ये भी तो है कि आप डीप स्टेट के अगेंस्ट तो कितना जा पाओगे। ठीक है, आप टूल किट्स को हैंडल कर लोगे, डीप स्टेट के जो टूल किट्स हैं, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, इन सारे टूल किट्स पे आप कंट्रोल कर लोगे। फिर सेलिब्रिटीज हैं, इन सबको आप डाइल्यूट कर लोगे। लेकिन मेन डीप स्टेट तो आप 4 साल के लिए आए हो, ये लोग 4 साल के लिए थोड़ी है, ये तो बरसों से ये कंपनीज चल रही है। सेंचुरी से चल रही है। आप खाली 4 साल के लिए आए हो, राइट? सो अंडरस्टैंड के टूल किट्स को आप थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हो, डीप स्टेट को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैंने तो ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि भाई सोरोस के बंदे भी आएंगे टीम के अंदर, तो ऐसा सोचना मत के आएंगे ही, मैं तो नाम के साथ डालूंगा जब आएंगे। तो कुछ लोग ओवर एक्साइट हो गए क्योंकि वो वीडियो आया ना कि आई विल डिसमेंटल द डीप स्टेट करके, तो सब ओवर एक्साइट हो के हाँ डीप स्टेट तो अब गया। अरे भाई साहब, ट्रम्प 4 साल के लिए आया है, ये लोग 400 साल से है, तुम क्या बात कर रहे हो? तो मीडिया और ये सब टूल किट्स पे एक्शन हो सकता है, डीप स्टेट न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। इवन इलॉन मस्क विल हैव टू फॉल इन लाइन, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा इनके साथ कि हम ये करने वाले हैं, उसके बदले में आपको हम ये डिलीवर करेंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द केओस। डीप स्टेट एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जो जैसे सोचता है उसकी वही डेफिनेशन है। तो अमेरिका के लिए डीप स्टेट कुछ और है, भारत के लिए डीप स्टेट कुछ और है, और दूसरे देशों के लिए डीप स्टेट कुछ और है। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि उसके एक्टर्स आर नॉट वेल नोन। जो लोग भारत के विरुद्ध काम करते हैं वो अमेरिका के पक्ष में भी काम करते हैं। तो अमेरिका के लिए वो डीप स्टेट नहीं हुआ और भारत के लिए वो डीप स्टेट हुआ। तो इस पे मैं थोड़ा सा आपसे और डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये अलग ही शो बनता है इस टॉपिक पे। लेकिन इस इलेक्शन में मैं तीसरी चीज देख रहा हूँ, मिलिट्री एक्शंस की, जो फ्रीडम ऑफ मिलिट्री एक्शंस के बारे में जो बात हो रही है। मुझे ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं दिखता कि ट्रम्प कोई नया मिलिट्री एक्शन लेंगे या किसी और पे मिलिट्री एक्शन करेंगे। वो पिछले टर्म के जैसा वो विड्रॉ करने वाले हैं हर तरफ से। तो अभी तो कुछ वॉर चल भी नहीं रहे। उनको खाली अमेरिकन इकोनॉमी को रीसेट करने में इंटरेस्ट है। ठीक है, वो जो 35 ट्रिलियन का आपका डेट हो गया विच इज अनसस्टेनेबल, तो वो जो स्क्रिप्टेड डी-डॉलराइजेशन होने वाला था वो एब्रप्ट डी-डॉलराइजेशन होगा। ओके, बट बेसिकली दवाई पहले दे रहे हैं तो क्राइसिस के लिए आप तैयार हैं, राइट? जब दवाई पहले दोगे तो वो क्राइसिस भी तो प्रीपोन होगा। सो बी रेडी, जैसे ही ओथ होगा उसके बाद सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जाएंगे और वो फिर वो क्राइसिस भी बिगिन हो जाएगा। कल ही न्यूज आया है जेफ बेजोस ने वापस डंप किए अमेजोन के शेयर्स खुद के। सब प्रिपेयर कर रहे हैं अब क्राइसिस, क्योंकि अब नजदीक है चाइना के साथ, अब फुल ऑन डीकपलिंग होगा। वो जो स्टेप वाइज कोऑर्डिनेटेड चल रहा था शी जिनपिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके, स्टूडेंट्स आपने भेजे चाइना में, उसकी मांगे आपने कुछ मंजूर की और डी-डॉलराइज कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा उसने भी आपको फेवर किया, मैक्सिको में सामान बेच के मेड इन मैक्सिको स्टिकर लगा के आपको सप्लाई करवाया। ये सब अब ये ऐसी पार्टनरशिप्स नहीं होंगी। अब आप तय हो जाएगा कि पूरा चाइना के साथ डीकपलिंग होने वाला है, चाहे वो कितना भी रैश और एब्रप्ट और डिवास्टेटिव क्यों ना हो। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सारे इलीगल्स को तो पकड़ पकड़ के ही इज गोइंग टू थ्रो आउट, क्योंकि ये नया बंदा जो है टॉम होमैन, ये तो पूरा ही पागल है। तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ओके, और इलीगल्स के बाद फिर लीगल डायस्पोरा की बारी है, सबकी बारी है। ठीक है, जो हिस्पैनिक लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हमने 45% वोट दिया तो उनको कोई निकालेगा नहीं। अच्छा, ज्यूज ने बहुत ही कम वोट दिया, ओनली 12%। और अपने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 45%।
वोट दिया, which is much higher than anything Indian American community has ever voted. तो मुझे समझ ही नहीं आई ना वो बात, मुझे समझ ही नहीं आई क्यों हुआ, वही समझ नहीं आई। क्योंकि यू एंड आई नो, मैं तो पूरा रिसर्च किया इनके ऊपर कि रिपब्लिकन पार्टी जो है एक चर्च की पार्टी है, वो एंटी कभी भी दूसरे रिलीजन्स को आगे नहीं आने देती है। वी सॉ विवेक रामास्वामी कुड नॉट कम, वो विवेक रामास्वामी से काम करा रहे हैं एंडोर्समेंट का, लेकिन पोजीशन देंगे नहीं देंगे मुझे तो उसकी कोई गारंटी नहीं दिखती। नहीं, पोजीशन दे भी देंगे तो डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं मिलेगा। चेहरा बना के आप दिखा सकते हो, उसको बोलने देंगे, ये सब ठीक है, पोजीशन भी दे देंगे, लेकिन डिसीजन वो नहीं ले सकेगा। रिपोर्ट तो इलॉन मस्क को और उसको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप भूल जाना कि प्रो इंडिया कुछ स्टेप्स वहां से होने, और ट्रेड में तो पूरा ही क्लैश चलेगा, ये बात तय है। सपोज कल प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में नहीं कर सकते, इंडिया में ही यूएस में ही करने का है सपोज, तो फिर एप्पल कंपनी के पास कितने ऑप्शंस हैं? यहाँ पे जयशंकर जी बोल देंगे हम एप्पल नहीं बिकने देंगे, इतना टैक्स लगाते हैं, बेच के देख लो, हम टैक्स लगाएंगे। सो इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ क्लैश, बहुत साफ। और रशिया से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, भारत आ चुके हैं, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द ब्रिक्स प्लस। तुमको जो करना है करो, वी डोंट केयर। जयशंकर जी ने बोला ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है करो। उनके स्टेटमेंट्स तो आप एक एक सुनो। वो ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि डिजिटल ट्रस्ट विल बी अंडर ग्रेटर स्क्रूटिनी विद द टेक प्रोडक्ट्स, राइट। बेसिकली बोल रहे हैं कि वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को मैं डी प्लेटफॉर्म करने वाला हूं, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि आप सोच के देखो ना, कौन सा होगा वो तो मुझे नहीं पता, विकिपीडिया पे थोड़ा एक्शन हुआ है अभी रिसेंटली, लेकिन ये तो तय हो गया कि वी कांट ऑपरेट ऑन योर प्लेटफॉर्म्स, इट्स नॉट पॉसिबल। 2030 तक का आपके पास, हमारे पास टाइम लिमिट है, वी हैव टू शिफ्ट टू अवर प्लेटफॉर्म्स। अब तो एक्स का प्लेटफॉर्म तो यूएस गवर्नमेंट हो गया खुद, करेक्ट, क्योंकि इलॉन मस्क इज नाउ इन द गवर्नमेंट। यस, तो अब तो हम एक्स पे जो लिख रहे हैं इट्स टोटली अ यूएस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। क्या करेंगे बताओ, अब ये हालत है। दैट इज वाई जयशंकर जी जो बोल रहे हैं कि डिजिटल ट्रस्ट विल बी अंडर ग्रेटर स्क्रूटिनी फॉर द टेक प्रोडक्ट्स, साफ बता रहे हैं कि हम डी प्लेटफॉर्म करने वाले हैं। किसको करेंगे वो नहीं पता अभी, पर नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म डी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। कौन सा होगा नहीं पता है, वी डोंट नो कौन सा, बट ये तय है क्योंकि क्लैश ही होने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देखो दिक्कत ये, ही वांट्स टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग होम, जो हमें भी पता है कि करने का है, हम भी चाहते हैं कि आप करो मैन्युफैक्चरिंग होम, पर ये तो नहीं हो सकता कि फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स यहां हम बेचने देंगे और हमको फिर वहां पे एंट्री नहीं है, वहां पे तुम डायस्पोरा पे एक्शन ले रहे हो, ओके, टेक ट्रांसफर यहाँ पे करोगे नहीं और प्रोडक्ट फिर आप यहां बेचोगे, ये तो नहीं होने वाला। मतलब सब पागल नहीं है इधर कोई बैठा हुआ, ओके। सो आइदर यू डू टेक ट्रांसफर एंड जॉइंट प्रोडक्शन, हमारे टर्म्स पे करना है तो बोलो, नहीं तो ठीक है, आपको यूएस शिफ्ट होना है जाओ, डोंट सेल योर प्रोडक्ट्स हियर, सेल इट आउट एनीवेयर यू वांट, ठीक है ना। तो बूढ़े लोगों को बेचो आप अपने प्रोडक्ट्स, ये मार्केट फिर भूल जाओ। इफ यू वांट टू बिहेव रैश विथ अस, तो वी आल्सो नो हाउ टू बिहेव, मिसबिहेव विथ यू। तो यहाँ पे कोई सुनने के लिए बैठा नहीं है इंडिया इधर, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, वो टाइम गए। ओके, आपको टैरिफ लगाना, हमको भी टैरिफ लगाना आता है, ओके, हम भी टैरिफ लगा सकते हैं। सो डोंट बी अंडर एनी इंप्रेशन कि वी आर गोइंग टू बाउ डाउन टू यू और दैट काइंड ऑफ थिंग। आपको नेगोशिएट करना है, आप फेस टू फेस करें, थोड़े हमारे टर्म्स आप मानोगे, हम फिर आपके टर्म्स हम मानेंगे थोड़े। ये तो नहीं होगा कि सारे में आपकी चलेगी, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। टकर कार्लसन आप यहाँ पे आप यहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल कराओगे वहां बैठे बैठे, एंड यू थिंक कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। सो डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेटेड डी-डॉलराइजेशन नहीं करना है, तो एब्रप्ट करना है, तो हमको भी एब्रप्ट स्टेप्स लेने आते हैं, ठीक है।
बेटर वही था कि डेमोक्रेट्स के अंडर जो स्क्रिप्टेड डी डॉलराइजेशन था दैट वाज बेटर। पर अगर तुमको तुम्हारी मर्जी से एब्रप्ट डी डॉलराइजेशन करना है खराब वाला, तो चाइना, इंडिया, रशिया सब रेडी है खराब तरीके से करने को, ठीक है ना। डोंट डोंट बी अंडर अ डिल्यूजन, ओके, कि आपकी चलने वाली। वो एक्चुअली मागा क्राउड का जो गंगो एटीट्यूड है ना, गंगो, कि अब हम लोग जीत गए हैं, अभी हम दुनिया में वापस कॉन्क्वेस्टाडोर बन जाएंगे वापस, वो मेक्सिको में भी नहीं चलने वाला। वो मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है वो जूइश लेडी है। नहीं, कर लो, आपको जहां करना है करो। एशिया इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, तुमको जो करना है करो, ओके। ये यहाँ पे ये भूल जाना, मतलब वो लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सब हार्ली डेविडसन घुसवाया, फिर कुछ बिका नहीं है घुसवा के कुछ नहीं होना है। फिर वो कैलिफोर्निया आलमंड्स के ऊपर कुछ टैरिफ का एक्शन करवाया, सामने हमने भी कुछ एक्शन लिया। तो ये ऐसे नहीं होने वाला। इफ यू थिंक यू जस्ट डोंट वांट टू डील, तो वी आल्सो डोंट वांट टू डील, है ना। तो आप अपनी डिफेंस कंपनीज को पूछो, जब आप यूक्रेन क्लोज करा दोगे, ओके, ईरान वाला चैप्टर क्लोज करा दोगे, तो कहां हथियार बेचने वाला है वो, पूछो जरा जाके, हैं। कैसे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री चलाते हो मुझे जरा बताना, इफ यू डोंट डू डील्स विद इंडिया। हम भी देखें जरा, तुम्हारा हाईटेक का तुम क्या करोगे वो बताना। वॉर इकोनॉमी के अलावा कुछ आता है इकोनॉमिक्स आपको, जरा चेक करके देखो एंड वो भी करेंसी आपकी फेवरेबल, आप प्रिंट करते हैं अपनी करेंसी, दूसरे अपनी करेंसी को आपके आइदर हेज करते हैं या फिर गोल्ड के हिसाब से प्रिंट करते हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस देयर। वी हैव द प्रोडक्टिविटी ना, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी किधर है, ठीक है। तुम सी देखो, इसमें ऐसा है आदित्य जी कि क्लैश होने वाला है इनके साथ, क्योंकि दिमाग इनका ऐसा है कि मैं बोलूं वैसे सब करो, वो नहीं होने वाला है। दैट एरा इज ओवर, it's long over, okay. So if you think India is going to behave the way you want it, it's not going to happen. वो भूल जाएं। अलेक्जेंडर मिले का केस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग है। टकर कार्लसन गया घूमने के लिए और उसने क्या बोला कि अर्जेंटीना का, ही इज द सेवियर ऑफ अर्जेंटीना, ही इज द डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अर्जेंटीना। वापस फेल हो गए। उसने तो यहां तक बोल दिया कि डॉलर यूज करेगा। अभी लिटरली यूएस गवर्नमेंट फोर्स कर रही है टू यूज डॉलर्स, नो लॉन्गर यूज अर्जेंटीनियन पेसो। तो पूरा का पूरा मॉडल ही क्रैश हो गया, बिल्ट ऑन यूरोपियन माइंडसेट। और वहां के लोकल्स को तो, अर्जेंटीना को लोग चाहे जो भी बोले फुटबॉल, दे आर द वर्स्ट ह्यूमन राइट्स एग्रेसर्स अगेंस्ट द नेटिव पॉपुलेशंस, इंडिजिनस पॉपुलेशंस। ये वर्स्ट है हिस्ट्री के। सो नाउ व्हाट डू यू सी कि अब साउथ अमेरिका पुश भी ज्यादा चलने वाला नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट द एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर आल्सो गोइंग टू रिएक्ट वेरी बैडली। अभी तक तो ठीक था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन साउथ अमेरिका इज कॉज्ड ड्यू टू अमेरिकन पॉलिसीज। यही लगता है, ये वही लोग बताते हैं, हम लोग तो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, द डेटा यू रीड ऑन देयर न्यूज़पेपर्स। व्हाट यू से कि साउथ अमेरिकन पुश का फिर क्या होगा, जो बैकयार्ड था इनका। नहीं देखे, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये है, क्योंकि बिजनेसमैन है, ओके, पैसे की उनको पड़ी नहीं है ना, उन्होंने डीप स्टेट कंपनी से पैसे लिए अपने कैंपेन के लिए, तो अब कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हाल इलॉन मस्क का भी है, वो भी पैसे से अट्रैक्ट नहीं होता। तो ऐसे लोग जब आते हैं जो दूसरी कंट्रीज के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, उनको किसी से कोऑपरेट नहीं करना है, खाली अपने डील्स और प्रॉफिट से ही मतलब है, तो फिर सामने वाला भी ऐसे ही बिहेव करेगा। अब वो अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो छोटे छोटे हैं उसको साबोटाज करते रहेंगे पूरे दिन, क्योंकि ग्लोबल पॉलिसिंग का रोल नहीं बनेगा। जब आप फेडरल रिजर्व से कंट्रोल कम करने को बात कर रहे हो, उसको डाइल्यूट करने को बात कर रहे हो, विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, जो डीडॉलराइजेशन का भाग भी है एक। लेकिन ये इतना ड्रास्टिक अगर आप इंस्टेंटली करने वाले हो कि उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दोगे, तो फिर बाकी का कंट्रीज, यू आर फोर्सिंग अदर कंट्रीज टू टेक काउंटर मेजर्स, क्योंकि हमको तो हमारी सिक्योरिटी देखनी है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आप ऐसे इंस्टेंट डी डॉलराइजेशन के स्टेप्स लोगे एब्रप्ट, इज नॉट फेवरेबल फॉर एनीबॉडी। आप सबसे कंसल्टेशन करें और फिर स्टेप्स ले कोऑर्डिनेटेड तरीके से।
अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेस। आदित्य जी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप फेडरल रिजर्व का रोल हटा रहे हो, मतलब आप अमेरिका का पूरा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल भी हटा रहे हो। ओके, तो ये उनका प्लान है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने एक्सप्लॉयटेशन भी किया है सबका, ठीक है। जो हम भी कहते हैं कि आपका इतना ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप एब्रप्ट डिसीजंस लोगे बिना किसी को पूछे, इट्स गोइंग टू बी अ बिग मेस। अच्छा, एक मुझे और पॉइंट बताइए। जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया, मोदी जी ने क्लियर कर दिया, पूरा इंडियन डायस्पोरा ने क्लियर कर दिया, इंडियन आर्मी का एक्शंस आर टोटली इंडिपेंडेंट इंडियन मिलिट्री का। दे आर गोइंग अहेड विद फुल फ्लेज आत्मनिर्भर। दे डोंट केयर विच गवर्नमेंट इज चेंजिंग एनीवेयर। और मुझे ऐसा भी लगता है G404 का उन्होंने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया है, बिकॉज नोबडी इज क्राइंग नाउ। तो एमजे अगुस्तीन आए थे, उन्होंने बोला कि हम तो तैयार हैं नए इंजन के साथ। सो वो ऐसे थोड़ी होता है आदित्य जी कि तुम दोगे तो ही हम हमारी एयरफोर्स चलाएंगे। ऐसे नहीं होता है। तो क्या हम एयरफोर्स बंद कर देंगे? ये तो बड़ा कॉमेडी है। बेस्ट लाइन। ऐसे थोड़ी होता है, तुम इंजन नहीं दोगे तो हम एयरफोर्स बंद कर देंगे क्या? तो ये पागल जैसी हरकतें हैं ना, ये बहुत चाइल्डिश हरकतें हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये आपका ना मतलब इसका एग्जैक्टली अंकित जी, ये ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। पागल लोग, ठीक है। तो बार बार वो, अच्छा चाइना हमारे लिए थ्रेट है, वो हेडलाइन का तो आपका फुस हो गया। 3 साल से चला रहे थे, वो हेडलाइन फुस हो गई आपकी, है। सारे एक्सपर्ट्स यहाँ आपने खरीद लिए होंगे डॉलर से, तो बक बक कर रहे थे कि चाइना वॉर होगा, चाइना वॉर होगा, है। तो डॉलर का वो भी फुस हो गया, डॉलर जो इस्तेमाल किए एक्सपर्ट्स के ऊपर फेक हेडलाइंस चलाने के लिए, हैं। सारे एक्सपर्ट्स भी एक्सपोज हो गए जो डॉलर लिए होंगे। मुझे तो पता है आदित्य जी, ये जो मेंटालिटी है डॉलर छाप छाप के सारे नेशंस में एसेट्स खरीदने की, आप मुझे ये बताएं आदित्य जी, हमारे, अगर मैं आपको 10 साल पहले का, क्योंकि मैं तो छोटा था मतलब, बट स्टिल आई कुड ऑब्जर्व के क्या चल रहा है। तो हमारा एक एक ये जो आईएफएस के बाबू से लेके जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या इवन आर्मी के जो रिटायर्ड होते हैं, ये सारे के सारे ये हमेशा वेस्टर्न वेपन की ही बात करते हैं। इन्होंने कभी आत्मनिर्भर की बात करी नहीं कभी, है। मुझे ये बताओ कि जब भी कोई हमारा वेपन बनता है, ये लोग टेस्ट करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये अप टू द मार्क नहीं है, हमको तो वेस्ट से ही लेना चाहिए। मुझे ये बताओ, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स के चपरासियों के तलवे चाटते हैं। हमारी बड़े बड़े बाबूस, मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं, 10 साल से पहले वाले पीरियड की, हमारे आईएफएस और ये सारे बाबूस अपने बच्चों के आईवी लीग कॉलेज में एडमिशंस कराने के लिए जो अमेरिकन जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके क्लर्क के तलवे चाटते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम में मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, आईवी लीग में एडमिशन मिल जाए। ये लोग बताओ कि कैसे कोई नेशनलिस्ट इनपुट देंगे, मुझे बताओ कैसे देंगे। आधे हमारे रिटायर्ड होके वहां बैठते हैं, यूएस में शिफ्ट हो चुके हैं। ये कॉम्प्रोमाइज हुए नहीं है क्या? आप मुझे बताओ कैसे इनके सर्कल में सबको यूएस का स्कॉलरशिप मिल जाता है इजीली, है। कैसे अवार्ड मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये तो वही लोग हैं जो अमेरिका के तलवे, पूरे वेस्ट के तलवे चाटते थे। तो इनके बस की नहीं है अब जो हो रहा है। जैसे अमेरिका वो कैनेडियन डिप्लोमेट को बुला के दरवाजे से निकाल दिया, 41 डिप्लोमेट्स फायर करके, चल निकल। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब मुझे लगता है कि हमारी सिस्टम में भी एक शॉक लग गया कि भाई ये सब उल्टा हो चुका है अब। ये पहले वाला, ये राहुल वाला गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी वाला गवर्नमेंट। नहीं, हमारे आईएएस ऑफिसर जो आते हैं वो भी बता रहे थे कि सिस्टम अंदर से पूरा चेंज हो चुका है। अब नेशनलिस्टिक है। इनको वेस्टर्न को तो लगा, लेकिन हमारी सिस्टम को भी शॉक लगा कि हम ऐसे बिहेव कर सकते हैं भाई कैनेडियन एम्बेसडर के साथ। दरवाजे से निकाल दिया उसको, फुटा के कागज चिपका दिया, ले 41 डिप्लोमेट्स लेके निकल यहां से, ठीक। तो ये बहुत जरूरी था। ये डी-डॉलराइजेशन पूरा रिवर्सल है ना जो डॉलराइजेशन पीरियड में हुआ। Correct. तो डॉलराइजेशन में पीरियड में ये होता था
कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स सब इनके क्लर्क के तलवे चाटते थे। ओके, आप मानोगे नहीं, हमारे जो ये बाबूज हैं, इनके दरवाजे खोल के इनके क्लर्क घुस जाते थे बिना परमिशन के। करेक्ट। तो ये कैसे हो रहा था? क्योंकि जब आप भीख मांग रहे हो कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा लो, मुझे एक प्रॉपर्टी ले लेने दो अमेरिका में, है मुझे इसका लाइसेंस दिलवा दो, राइट? जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जब सोच इतना छोटा और गंदा होता है, तो आप नेशनलिस्ट क्या इनपुट दोगे गवर्नमेंट को? इसीलिए तो आप देखो ना आदित्य जी, जब तेजस एयरक्राफ्ट के इंडिजिनाइजेशन का वो पूरा प्रोसेस जब वो साल चल रहे थे, तो कितनी गाली पड़ी, ओहो हमारा एयरक्राफ्ट तो 40 साल बाद बनेगा, प्लीज मत बनाओ, डायरेक्ट परचेस कर लो, चाइना सिर पे आके बैठा है। तुमको पता है चाइना सिर पे आके बैठा है? डॉलर लिए हैं तो सारे एक्सपर्ट्स बोले जा रहे हैं कि चाइना सिर पे आके बैठा है, खरीद लो अमेरिका से। सबने डॉलर खाए होंगे, जो ये एक्सपर्ट जितने एक्सपोज हुए हैं, जो इंडिया चाइना वॉर हर एक दिन स्क्रीन पे कराते हैं, इन्होंने डॉलर लिए होंगे ना। तो ये मोदी जी के साथ ये सब नहीं चलने वाला है, भूल जाना। ये तो इनके साथ, मोदी जी के साथ पहले दिन से शुरू हो गया। जैसे ही कोई गुजराती जाता है दिल्ली में, तो आपको तुरंत ही वो एटमॉस्फेयर, जब 2014 की मैं बात करता हूं, वो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वो लुटियंस की हवा आपको बता रही है कि तू इधर मत आ भाई, तू कहां से नेशनलिस्ट यहां चला आया। क्योंकि वो सारा लुटियंस का गैंग प्राइम मिनिस्टर और जो भी फॉरेन काउंटर पार्ट्स जो उनसे मिलते थे, उनके बीच गैप बना के वो लोग पैसे खा रहे थे सारी डील्स में। ओके, मीडिया से लेके सबको ही होंगे उसके अंदर, ठीक है, बाबू से लेके सारे। तो प्राइम मिनिस्टर को बोला जा रहा है तुम्हारा प्रोटोकॉल है, तुम उस मिनिस्टर से इतना ही बात करोगे, इतने ही पॉइंट्स पे बात करोगे। अब जैसे ही मोदी जी आए, मोदी जी को समझ में आ गया कि ये लोग सारे पैसे खा रहे हैं डील्स करवा के। मोदी जी ने बोला मैं तो गले लगूंगा और बिंदास बात करूंगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैं दरवाजे पे लेने जाऊंगा, एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊंगा और जब भी दूंगा तुम्हारे प्रोटोकॉल रख दो साइड पे। तो पूरे एमईए को शौक लगा होगा, क्योंकि वो बाबूस 2014 वाले कौन से हैं आपको पता ही कौन से वाले हैं। सबको शौक लगा होगा कि ये अगर डायरेक्ट डील कर लेगा तो हमें मलाई कहां से मिलेगी। समझ रहे हो क्या हुआ? तो 10 साल में इनके बराबर से ठोक पिटाई हुई है इनकी, जो ये तलवे चाटते थे ना वेस्ट के, इन सब की। एक्चुअली ये बड़ा डिलेमा है कि भारत के ऑफिशियल्स के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं। अमेरिका के किसी ऑफिशियल, आदित्य जी आपका इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होगा, करेक्ट है ना? इवेंचुअली आप ये सोच के देखो कि पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यही हुआ था ना, उनके बच्चे सब वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां पे एजुकेशन ले रहे हैं, तो फिर उनका एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल हुआ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान आर्मी दोनों के साथ ऐसा हुआ, और हमारे साथ तो आप देख लो कि कितना इंफॉर्मेशन का लीकेज हुआ होगा इनके चलते, ऐसे होने के चलते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक डेटा बनाना शुरू कर देना चाहिए कि अगर आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर्स कहीं एडमिशन ले रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रही है, एटलीस्ट उसका डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत चांसेस होते हैं। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड आर्मी वाले देखे हैं जो यूएस में रहते हैं, इंडिया से बहुत देखे हैं, पाकिस्तान के भी देखे हैं, इंडिया के भी देखे हैं, और फिर वही बोलते हैं नहीं नहीं डीडॉलराइजेशन नहीं होगा। फट रही है ना उनकी, क्योंकि सब सेविंग्स उसी में करी है, राइट? तो अंकित शाह बुरा लगता है उनको। पता लगा $10,000 का 2 बिटकॉइन पकड़ा दिए सबको, तो हालत खराब हो जाएगी। बोल ही रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो बोल ही रहे, वो डॉजी कॉइन ऐसे ही तो वर्ड बनाया ना उन्हें, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉजी कॉइन, उसी का मिनिस्टर बनेगा ना एलोन मस्क, वो खुद ही डीडॉलराइजेशन कराएगा। और जिस प्रकार से लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं तुरंत करो, जो सपोर्टर्स हैं वो तो बोल रहे हैं तुरंत कर लो। तो भाई लोग पेपाल का बना लो आईडी और डोनेशन लो अभी। उसी पे काम चलेगा।
सबसे सीरियस प्रॉब्लम ये आएगा आदित्य जी कि अगर इन्होंने कोई टैक्स डिक्लेयर कर दिया पैसे ट्रांसफर करने पे अमेरिका से बाहर, तो आप क्या करोगे? कैसे फंस जाओगे? आप सोच के देखो, जब आपका जॉब में ले ऑफ हो जाएगा और पैसे यूएस से बाहर नहीं ले जा सकते, सपोज 30% टैक्स डाल दिया, 30, 15, 20 जो भी है, क्या करोगे आप? और मैं दर्शकों को बोल दूं, ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये रियलिस्टिक असेसमेंट है। नहीं, मैं आदित्य जी मैंने कभी फियर मॉन्गरिंग कराई नहीं है। मेरा आप देख लो कोई भी टॉक्स में मैंने कभी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं कराया, कभी मैंने नहीं बोला कि इंडिया चाइना का वॉर हो जाने वाला है या इंडिया यूएस का ये वो हो जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगा। मैंने कभी ऐसी फालतू बातें करी नहीं। ठीक, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प बोलेंगे कि इंडिया में आप जॉब नहीं ट्रांसफर कर सकते। ट्रम्प बोलेंगे कि यहाँ पे अमेरिकन बॉर्न सिटीजन्स को जॉब नहीं मिल रही है तो फॉरेन बॉर्न को क्यों मिले। ये हो सकता है, मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं करा रहा, ये आपको दिखेगा होता हुआ। ओके, पैसे ट्रांसफर करने पे भी आ सकता है और बैग्स भी चेक हो सकते हैं अगर आप कुछ गोल्ड लेके जा रहे हो अमेरिका से बाहर। आई एम नॉट डूइंग फियर मॉन्गरिंग, मैं साफ बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि आप एक लोगों को पीपल शुड प्रिपेयर, और जो लोगों ने आपकी एडवाइस ली है वो दे आर ऑल वेरी वेल प्रिपेयर्ड आल्सो। और इनका ईमेल जो है मैं इधर बार बार डालता रह रहा हूँ, सो दैट यू कैन कंसल्ट हिम डायरेक्टली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरा दूसरा अपना खुद का चैनल है तो उस पे भी आप टॉक्स देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। भारत क्षेत्र पे आप देखिए, उन पे देखिए, हर फ्राइडे को लाइव करते हैं, हफ्ते में एक ही लाइव करते हैं, एंड इज ऑलरेडी रीचिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स। एक ही लाइव करते हैं। अभी उतने सब सब्सक्राइबर्स तो नहीं हुए, लेकिन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा व्यूज है मेरे स्टार्टिंग से। जितने सब्सक्राइबर है उससे कंपैरिजन में काफी ज्यादा व्यूज है, क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं। लोग क्या करते हैं कि जो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, बोलते हैं कि पेमेंट करके बॉट सब्सक्राइबर्स परचेस करते हैं। मुझे वैसे चाहिए नहीं, मुझे खाली उतने ही लोग चाहिए जिनको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। नहीं, सतौली के भी हमारे ऑर्गेनिक है सारा, हम लोग भी डोंट डू एनी सच थिंग। हमारा तो जो डेडिकेटेड फॉलो, हमारा जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स है, कोर्सेज, दे आर मच बिगर देन आवर यूट्यूब शोज। अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि अग हम लोग ये सिनेरियोज हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं और आप बहुत सालों से बोल रहे हैं, लाइक इट्स 2021, 2020, 2019 तब से बात कर रहे हैं आप ये सब चीजों पे। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन हु हैज ब्रॉट द टर्म डी-डॉलराइजेशन, जिसको जो इस लेवल पे पहुंचा है, जबकि अब अमेरिकन पॉडकास्टर्स आर फॉलोइंग यू। पीटर, एक और आया था कोट जिसने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि चोर होते हैं सारे के सारे। नहीं, देखिए आदित्य जी, डी-डॉलराइजेशन पे बोलने वाले पिछले 40 साल में बहुत सारे लोग रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो बता रहे थे कि डी-डॉलराइजेशन होने वाला है, तब अमेरिका नहीं चाहता था कि डी-डॉलराइजेशन हो। जैसे सद्दाम हुसैन पे अटैक किया, फिर गद्दाफी पे किया। ओके, तो अब बेचारे सच में बोल रहे हैं कि होगा, तो कोई सुन नहीं रहा है, बिकॉज वो 40 साल से बताते आ रहे थे कि अभी होगा, अभी होगा। तो अब जब सच में हो रहा है तो कोई मानने को उनको तैयार नहीं, उनको ट्रोल किया जाता है। जबकि मैंने स्टार्ट ही उसी से किया कि यूएस करवा रहा है, ठीक है, तभी ये हो रहा है। तो राष्ट्रपति पुतिन हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, और मैंने इस पे बात एक्सप्लेनेशन दी है हमारे टॉक्स में कि जिस दिन वीजा रिजेक्ट हुआ उस दिन से ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया था। ओके, तो प्रधानमंत्री जी मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तो अपना इंटरेस्ट तो देखेंगे, राइट, तो वो तो प्लान आउट करेंगे, लेकिन होएगा तो तब जब अमेरिका इस पे अलाइंड होगा। तो इसीलिए तो 2000 जब ये हमने देखा कि अमेरिका का 93% फैक्शन इसके ऊपर अलाइंड है, तो तब से मैंने बोलना शुरू किया। उससे पहले मैंने कभी डी-डॉलराइजेशन की बात नहीं करी, ठीक है। इतना पता था कि जब 2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च किया, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस। लेकिन जो कॉन्क्रीट फॉर्म में अभी स्टार्ट हुआ कि भाई नेशनल करेंसीज में ट्रेड करना है, ये सब ठीक है, जिस तरह से सारी ब्रिक्स नेशंस ने गोल्ड कलेक्ट करना शुरू किया वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वो सारे स्टेप्स दिख रहे हैं अब क्लियर। बट अमेरिका अलाइंड है ना,
दैट इज द पॉइंट जो ये लोग सब मिस कर रहे हैं, जो डीडॉलराइजेशन पे बात कर रहे हैं वो बता नहीं रहे कि भाई तुम, हम खुद भी कर रहे हैं बिटकॉइन से और क्रिप्टो से, बोल क्यों नहीं रहे? दैट इज द प्रॉब्लम। वो सबको बोल रहे हैं कि यूएस रोकेगा इसको, रोकेगा कहां से जब तुम बिटकॉइन और क्रिप्टो से तुम खुद कर रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? एक कहावत होती है ना, मनी कैन नॉट बी मेड ऑन ट्रीज। मनी तो ट्रीज पे बनाया है इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस से। अब इमेजिनरी मनी का खरीद खरीद के दे हैव क्रिएटेड ए पाइल ऑफ ऑल द थिंग्स दे नीडेड फॉर लग्जरी। अब वो डेट कैसे पे करेंगे? अब दुनिया को पता लग गया कि उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो मामू बनाने की नई स्कीम बना रहे हैं, इसीलिए यस, पहले मामू बनाया नेटिव अमेरिकन को, उनको नोट दिए, जमीन खरीदी, और वो बेचारे मामू बन के उनके एल्डर्स बोलते रह गए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर पेपर, हमारी लैंड इज मोर वैल्यूएबल, बोलते रह गए वो सब लोग। लेकिन तब सेना थी इनकी, डरा के धमका के मार के मैसेकर्स कर करके कर दिया, दुनिया भर में ये सब काम किया। अब वो भी नहीं चल रहा है, तो अब कैसे करेंगे? तो दैट मीन्स दे नेवर न्यू इकोनॉमिक्स, ये तो पता लग गया, दे नेवर न्यू इकोनॉमिक्स। और जो भी इनके डॉलर बिलियनियर्स हैं, ऐसा तो नहीं कि सभी अमेरिकन बिलियनियर्स हैं, फ्यू आर बिलियनियर्स जिसने कुछ एडिशनल स्किल्स दिखाया। अब उनका भी वैल्यू कितना देर तक रहेगा, कहां रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसी सिस्टम में पैसा कमाया। तो यू आर टोटली लॉजिकल एंड आई टोटली अलाइन विद यू ऑन दिस। अच्छा, मुझे एक बस आखिरी पॉइंट है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लोग 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है। एक कि अगर ये सिचुएशन जो हम लोग की चल रही है, इलेक्शन विक्ट्री, और पता नहीं क्यों भारत में इतना क्यों खुश हो रहे हैं राइट विंग के लोग, व्हाट इज, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका में राइट विंग के लोग खुश नहीं है, उनको बेचारे को कोई क्लू नहीं है, कुछ भी चल रहा है उनको, बिकॉज साधारण मीडिया हेडलाइंस पे बेस्ड है बेचारे, क्या करें। तो ये जो अमेरिकन जिन्होंने वोट दिया है, दे आर ऑल्सो स्केर्ड राइट नाउ। वो भी बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारा इन्फ्लेशन, ट्विटर पे क्या बोल रहे हैं, ट्विटर पे क्लियर बोल रहे हैं कि अब मरने वाले हैं हम लोग ये ऐसा सब करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये हो गया ना आदित्य जी के कुछ एब्सोल्यूट पावर दे दिया, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। अपने हाउस, कांग्रेस, सेनेट सब, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं बचा। और फिर 2 ही जन है, ऐसा भी नहीं कि पावर डिस्पर्स्ड है, दो ही पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर आपने दे दिया। और प्रॉब्लम सारी पता है, डीडॉलराइजेशन वाली सब पता है, ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं है जो उनको नहीं पता है। सीधा दवाई दे रहे हैं बॉडी को आईसीयू में ले जाके किसी को ना पूछना, कोई कंट्री से ना कोई कंसल्टेशन, कुछ नहीं। क्योंकि अमेरिकन ने क्यों पूछा किसी? पता नहीं क्या ही होगा इंटरनेशनल ट्रेड वालों का। भाई लोग इतना जल्दी नहीं कर सकते भाई, इतना जल्दी डीडॉलराइज नहीं कर सकते। इनको कौन समझाए, कोई समझाए जाके। You should become the advisor, paid advisor, पैसे जरूर लीजिएगा, paid advisor in silver coins और gold coins। पता ही नहीं क्या चलने वाला है, don't know। paid advisor really stressful। next 2 years are very stressful। मतलब हम सोच रहे थे कि ग्रेजुअली चलेगा। I'm very interested to see कि who become the secretary for internal affairs, क्योंकि जो BIA है, ब्यूरो ऑफ इंटरनल अफेयर्स है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी टू हेल्प नेटिव कम्युनिटीज। और भारतीयों के लिए एक अलग से मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर सेक्रेटरी फॉर हिंदू अफेयर्स, कुछ होना चाहिए ऐसा बॉडी। आई डोंट सी एनी सच थिंग हैपनिंग। रिलीजन के बेसिस पे डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन जो जिन्होंने वोट दिया है वो भी परेशान है, विच इज अ वेरी स्ट्राइकिंग थिंग टू सी, वेरी स्ट्राइकिंग थिंग। और जगह सबसे जल्दी है हिस्पैनिक, क्योंकि उसने न्यूयॉर्क में एक्शन शुरू कर दिया। तो दैट इज अ बिग, सारे ठीक है, इलीगल्स पर तो होना ही चाहिए एक्शन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये जो जॉब्स, पता नहीं अब कितना केओस होने वाला है ये।
बट वन थिंग आई कमेंड द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड किया है, और जयशंकर जी ने हम सबको हंसा भी दिया उस बात पे। कोई चिंता नहीं, एरिक गारसेटी आया तो बोले कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ले ऑफ करोगे तो हम एक्शन थोड़े, हम भी लेंगे ना एक्शन, ठीक है। तुमको लग रहा है कि तुम हमारे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद के कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही झटके में कैंसिल कर लोगे, हम भी लेंगे एक्शन, हम कोई पागल थोड़े। आई थिंक एक्शन ले लिया है, अपाचे डील शायद आगे नहीं जाएगी, and a lot of the other things are going to be in pipeline too. Let's see, डील्स हो भी सकती है इनके साथ, लेकिन हमारे टर्म्स मानने पड़ेंगे आपको। ऐसे थोड़ी चलेगा कि भाई मैं नेशनलिस्ट आया हूं, मेरी मर्जी का सब कुछ करूंगा, ऐसे नहीं होता है, राइट। सो थैंक यू ऑल अंकित जी फॉर कमिंग, और वापस हमारे शॉर्ट्स भी आप देखते रहिए सब लोग, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस नो योर फीडबैक। और जैसे आपको फीडबैक मिले आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लीजिए, मैं अंकित जी को भेजूंगा आंसर करने के लिए। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय श्री राम।